हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? एमएचयू मैथमेटिक्स पर वेलकम। इस चैनल में आप सीखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स और जनरल मैथमेटिक्स, जो आमतौर पर हर स्टूडेंट की बुनियादी ज़रूरत है। तो आज जो हमने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है सेट के बारे में, कि सेट क्या होता है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने सेट की टाइप्स के बारे में सुना होगा। आम ज़िंदगी में आपने सेट का लफ्ज़ तो सुना होगा, जिस तरह आपने सोफ़ा सेट का लफ्ज़ सुना होगा, वाटर सेट सुना होगा, टी सेट सुना होगा। मकसद है कुछ चीज़ों के मजमूए को हम कहते हैं, ये हमारे पास सेट होता है। तो आज हम इसको मैथमेटिकली डिफ़ाइन करेंगे। मैथमेटिकली जब डिफ़ाइन करेंगे तो हमारे पास होता है कि व्हाट आर सेट्स एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। वेल का मकसद अच्छा, डिफ़ाइन का मकसद बयान करना, कलेक्शन मजमूए को कहते हैं, डिस्टिंक्ट कहते हैं मुख्तलिफ को ऑब्जेक्ट उसके जो एलिमेंट या रुकन होते हैं। ठीक हो गया। ख़ास चीज़ों के मजमूए को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स और द एलिमेंट, जो उसके अंदर एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं या उसके वो रुकन होते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल है ए सेट, हमारे पास उसके एलिमेंट जो हैं 1 2 3 4 हैं। इसी तरह बी है, उसके जो एलिमेंट हैं वो ए बी सी डी हैं। इसी तरह एक हमारे पास और सेट है वो सी है, उसके जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास 1 2 1 3 हैं। तो ये हमारे पास जो सी सेट होगा ये रॉन्ग होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके अंदर 1 2 दफ़ा आ रहा है, तो इस वजह से ये रिपीटेड एलिमेंट आ रहे हैं। तो इस वजह से इसका हर एलिमेंट मुख्तलिफ नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे पास सेट नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो फाइनाइट है। अ सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो जिनको हम गिन सकें वो हमारे पास फाइनाइट होता है। इसका जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास ए है। ए के जो एलिमेंट हैं वो 2 4 6 8 हैं। इसी तरह बी है, तो इनको मकसद हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास इनफिनाइट होगा। अ सेट हुज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, जिनको हम नहीं गिन सकते वो इनफिनाइट होते हैं। जिस तरीके से हमारे पास ए सेट है तो इसके एलिमेंट जो हैं वो हमें नहीं पता कि इसके कहाँ तक हैं, जो इसका आखिरी एलिमेंट है वो कौन सा होगा। और इसी तरीके से हमारे पास ये बी होगा, इसके भी 1 2 3 हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये 100 है। तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या होगा? इनफिनाइट होगा। उसके बाद होगा हमारे पास एम्प्टी सेट। अ सेट विद नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। साफ ज़रा जिसका कोई एलिमेंट नहीं है तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। तो इसके बाद हम चले जाते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन से मीन है अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। साफ ज़रा इसकी एग्जांपल हमारे पास है, ए है उसका भी एक एलिमेंट है, इसी तरह बी है उसका भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है। इक्वल सेट कौन सा होता है? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट। अगर उनके एलिमेंट सेम हो तो हम उनको इक्वल सेट कहते हैं। एग्जांपल हमारे पास है ए सेट है हमारे पास। ए सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 हैं, और इसी तरह बी है तो उसके अंदर 4 3 2 1 है। तो एलिमेंट की तादाद वो हमारे पास सेम है, 4 है। तो इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं? हमारे पास इक्वल सेट। अब आ जाते हैं हम इक्विवेलेंट सेट के ऊपर। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर उनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तब हमारे पास क्या होगा? वो इक्विवेलेंट सेट होगा। ए एलिमेंट है, उसके एलिमेंट जो है ना वो 1 2 3 4 5 हैं, और इसी तरह बी है तो उसके भी एलिमेंट 5 हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होगा। अब आ जाते हैं हमारे पास सब सेट के ऊपर। अ सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक हो गया। अ सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हों तो वो हमारे पास क्या होता है? उसका सब सेट कहलाता है। सिम्बॉलिकली इसको हम इस वजह इस तरीके से लिखते हैं। और ये इसका ए सेट है, उसके एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? बी के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सुपर सेट के ऊपर। सुपर सेट क्या होता है? इफ़ ए इज़ सेट ऑफ सबसेट ऑफ बी, if A is set of subset of B, then B is a superset of A।
सिंबॉलिकली हम उसको इस लिहाज से लिखते हैं। और अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो ए है, एक एलिमेंट है 1 2 3 4, वो सारे के सारे बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट हैं वो ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस वजह से बी इज़ द सुपर सेट होगा ए का, क्योंकि ए सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं और साथ में वो सबसेट भी होना चाहिए उसका। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट ये होता है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी बट इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट होगा ना बी का विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज। अब ये चेक करो, हमारे पास जो ए सेट होगा वो उसके जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे बी के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो इस वजह से ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम इम्प्रॉपर सबसेट के ऊपर। इम्प्रॉपर सबसेट, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर इफ बोथ सेट्स आर इक्वल। दोनों के दोनों सेट क्या हो हमारे पास? इक्वल हों, तो इस वजह से हमारे पास वो होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ए एलिमेंट है, ए सेट है, उसके एलिमेंट है ए बी सी, इस तरह बी हमारे पास सेट है, उसके एलिमेंट ए सी बी हैं, तो ये एलिमेंट सेम है, तो इस वजह से ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा। आप लोगों को देखने का बहुत शुक्रिया। एमएच मैथमेटिक्स अगर आपने चेक करना है तो आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।